तो हेलो गाइस, हम आपके लिए जो है क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन पेपर जो है फ्रेंड्स, ये हम जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर सबसे पहले 8वीं क्लास का क्वेश्चन पेपर है और आप जैसे ये देख पा रहे हो, ठीक है। और इसमें जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है हमने एक्सप्लेन कर रखा है इसे, ठीक है। देखिए जो प्राकृतिक गैसों का समाधान, जो प्राकृतिक संसाधन है, तो वो है सत्य शुरू का, दूसरे में आएगा शुद्ध, ठीक है फ्रेंड्स, और तीसरे में आएगा बल प्रबल से मापी जाती है, और ये चौथे में आएगा सत्य, और पांचवें में आएगा अक्टूबर में मार्च तक उगाई जाने वाली फसलों के नाम, कपास, धान, ठीक है। कॉपर सल्फेट विलयन द्वारा प्रभावित होने वाली धन धनात्मक तथा ऋणात्मक में वियोजित हो जाता है, ठीक है। सिंचाई, दो आधुनिक विधियों के नाम लिखिए, ड्रिप सिंचाई और उत्सही सिंचाई, ठीक है। ढेकली किसे कहते हैं, ये क्या होता है? ये पानी निकालने के लिए खेतों में से बांटने का एक पारंपरिक तरीका होता है दोस्तों, उसे हम ढेकली कहते हैं, ठीक है। अच्छा, 8वां, किसी ऐसे विलयन का नाम लिखिए जिससे विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है, ठीक है। तो विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है, तो हमने दूसरे क्वेश्चन पेपर में भी ये लिख रखे हैं, ठीक है। देखिए ये तो वो है नींबू का पानी, ठीक है। और फिर यहाँ पर आता है ये 6वां क्वेश्चन है, ठीक है। एक ही जगह पर क्या आएगा, बल भाग क्षेत्रफल का यह लगता है, ठीक है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल का एक उदाहरण दीजिए, तो यह उदाहरण है असत्य। अंग्रेजी वर्ग बी के पार्श्व का मतलब होता है सामने का जो परावर्तन है वो क्या होगा, तो वो बी का उल्टा बन जाएगा। द्रव की दीवारों पर दाब डालते हैं, सत्य। बल को वस्तुओं के बीच अन्योन क्रिया में कारण होते हैं, सत्य। ठीक है फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर ये वाला देखते हैं अगला, ये 2-2 नंबर का आएगा। खंड खा में आ गए हम, ठीक है। किन्हीं 2 प्रोटोजोआ के नाम लिखे। देखिए सबसे पहले दोस्तों प्रोटोजोआ को जान लेते हैं। प्रोटोजोआ होता क्या है? प्रोटोजोआ जीव होता है एक, जो यूकेरियोटिक होता है, ठीक है। यूकेरियोटिक में होता है, एक प्रोकैरियोटिक होता है, एक यूकेरियोटिक होता है। तो इनके जो नाम पूछे थे हमसे, नाम है अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है जीवाणु द्वारा होने वाले 2 रोगों के नाम बताओ। हैजा, मियादी, ठीक है, 2 तो ये हो गए, बुखार, निमोनिया वगैरह। पेट्रोलियम के एक संगठक का नाम जिसका इसका एक उपयोग लिखिए। घरों कारखानों में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। यदि ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन द्वारा आयाम दुगना हो जाए तो ध्वनि की प्रबलता का क्या प्रभाव है? तो ध्वनि की प्रबलता हो जाएगी, ठीक है। फिर इसमें अथवा में लिखना है, उदाहरण दीजिए। यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो ध्वनि का तारतम्य क्या होगा? तो लड़की की आवाज़, यानी जो लड़की की आवाज़ होती है वो कम होती है, ठीक है। फिर अगला है ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो इसे गीगाहर्ट्ज़ में नापते हैं इसे, ठीक है। फिर आता है समतल द्वारा बने प्रतिबिंब के 2 विशेषताएं लिखिए। तो देखिए 2 विशेषताएं, अगर प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब हमेशा सीधा पड़ेगा। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा, ठीक है। 6वां है सब्जियों को बिना धार वाले और धार वाले चाकू से काटने पर इसमें आसानी है, क्यों? क्योंकि तेज़ धार वाले चाकू से सब्जियां काटना आसान है, क्योंकि इसमें बल कम लगता है। 6वां है उस आकर्षण बल को पहचानिए जो प्रत्येक वस्तु पर लगता है। तो आसमान से उड़ते पक्षी जो होते हैं वो है। और दूसरा है कि उसका एक उदाहरण है गुरुत्वाकर्षण बल। उदाहरण तो आसमान में उड़ते पक्षी भी है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल भी है, और बहुत सारी चीज़ें दोस्तों। 2 ऐसे प्रयासों की सूची बनाइए
जिसमें मलेरिया और डेंगू को फैलने से रोका जा सकता है। दोस्तों एक नहीं बहुत सारी सूची बन सकती हैं जिसमें मलेरिया को रोका जा सकता है, ठीक है। और डेंगू दवाइयाँ डालें, डेंगू की दवाइयाँ आती हैं, ठीक है। और जो मटके पानी टायरों में ऊपर जो सबसे ऊपर पड़े हुए होते हैं छत के ऊपर, ठीक है, उसमें पानी ना भरने दें। मटकों में कूलर वाटर कूलर में कोई जगह पर पानी ना भरने दें, उससे जहाँ पर साफ़ पानी में डेंगू पनपते हैं, ठीक है। गंदे पानी इकट्ठा ना होने दें और बाकी साफ़ पानी में डेंगू पनपते हैं। तो पेट्रो रसायन क्या है, इसके 2 उदाहरण दीजिए। देखिए पेट्रो रसायन होता है पेट्रोल, कोयला वगैरह, इन पे प्लास्टिक कीटनाशक दवाइयों को रंग दवाइयाँ, तो दोस्तों ये इसके उपयोग है, ठीक है ना, इससे ये होता है। तो मतलब पेट्रोल कोयला वगैरह से प्लास्टिक बनते, कीटनाशक दवाइयाँ, रंग और कितने सारे काम होते हैं, ठीक है। प्राकृतिक गैस के कोई 3 उपयोग लिखिए। तो प्राकृतिक गैस तो घरों में, कारखानों में, वाहनों वगैरह में इस्तेमाल होती हैं और बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल होती हैं। दोस्तों इंग्लिश मीडियम का जो निशान है वो आप इस सही देख के लगा लेना, ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं। फिर आता है नोवा। फ्रेंड्स नोवा जो है, नोवा है फसल उत्पाद में शामिल विभिन्न चरणों की सूची बनाइए। तो देखिए ये कह रहा है कि अगर हम फसल को उगाते हैं तो उसमें उसकी प्रक्रिया पूछ रहा है हमसे कि उसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो उसकी जो प्रक्रिया फसल को उगाने के लिए जो है जुताई होगी सबसे पहले, फिर बुआई, सिंचाई, खाद डालना और उसे उर्वरक बनाना, दीना, ठीक है। कटाई होगी, फिर उसके बाद निराई, फिर भंडारण, ठीक है। सीड ड्रिल के परंपरागत औजार कैसे उत्तम है, 3 उदाहरण दीजिए। तो सीड ड्रिल काम जल्दी हो जाता है। और दोस्तों आप लोग अपने पास से लिख देना बना के। सस्ती धातुओं के ऊपर क्रोमियम की परत क्यों निक्षेपित की जाती है, और 3 उदाहरण कारण दीजिए। तो सस्ती धातुओं के ऊपर क्रोमियम की परत इसलिए ताकि उनके ऊपर वो ख़राब ना हो जल्दी, दूसरा वो महंगे बिक सकें, और तीसरा वो देखने में अच्छे लग सकें, ठीक है। अच्छा 11वां है, क्या परावर्तित प्रकाश को फिर से परावर्तित किया जा सकता है, वास्तव में इसमें एक उदाहरण दीजिए। तो हाँ, परावर्तित प्रकाश को फिर से परावर्तित किया जा सकता है यदि एक समतल दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर पड़ती है तो, ठीक है। दूसरा प्रश्न है इसमें ही 11वें में, परिदर्शी में कितने समतल दर्पण का उपयोग होता है। तो दोस्तों 2 समतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है, जिसमें कि एक पाइप होता है लगा हुआ है ऐसे करके, ठीक है। उसमें एक समतल दर्पण यहाँ लगा हुआ होता है ऐसे करके, और एक इसके अपोजिट होता है, ये यूँ होता है लगा हुआ यहाँ। तो यहाँ से प्रकाश जाता है फिर इधर से चला जाता है, ठीक है, और वो थोड़ा ऐसे करके बना होता है, ठीक है। 2 समतल दर्पणों का प्रयोग होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है परिदर्शी में एक उपयोग लिखिए। तो इसका उपयोग बहुत सारी चीज़ों में होता है। एक में पनडुब्बी में, युद्धातोप में, क्रूज़र में, तोप वगैरह, तोप के खानों में इसका उपयोग होता है। तो फ्रेंड्स ये सही मिलान कीजिए। देखिए सही मिलान तो हम दूसरे वाले में से करेंगे। दोस्तों मिलान ये है कि जरायुज जंतु किसे कहते हैं, जो शिशु को सीधे जन्म देते हैं, ठीक है। कायांतर किसे कहते हैं, लार्वा को वयस्क में बदलना। अलैंगिक किसे कहते हैं, केवल एक ही जनक का शामिल होना, ठीक है। निषेचन किसे कहते हैं, अंडाणु, एक शुक्राणु और संलयन। गर्भ सभी शारीरिक भाग को विकसित होकर गर्भ में आता है, ठीक है। तो ये आपने लगा लिया, ठीक है। अब ये वाला पढ़ लेते हैं। ये लिखा हुआ है कि किसी वस्तु की अपनी माध्यम स्थिति के इधर उधर आगे पीछे होने वाली गतियों के कंपन कहते हैं। जब कसकर तानित एक रबड़ के छल्ले को कर्षित करते हैं या उसके बीज को खींचकर छोड़ते हैं तो ये कंपन और ध्वनि उत्पन्न करता है। जब यह कंपन करता है बंद कर देता है तो ध्वनि बंद हो जाती है।
तो इसका प्रश्न ये रहे, ठीक है। ध्वनि निर्वात में संचारित नहीं होती, ठीक है, इसकी जगह निर्वात आएगा। सेकंड में 6 नंबर का है दोस्तों, सामान्य वार्तालाप की ध्वनि की प्रबलता 30 होती है। जैसे हम आपस में नॉर्मल बोलते हैं तो उसकी जो प्रबलता है वो 30 होती है, ठीक है। मानव कानों के लिए श्रेव की आवृत्ति का परास लगभग होता है कितना? 20 से कम नहीं, ये गलत है, ये वाला ठीक है। 20 से गीगाहर्ट्ज़ के आसपास में होता है, ठीक है। मानव में ध्वनि डैश डैश के रूप में उत्पन्न होती है, किसके? वाक तंतु के। इस वाले में, इंग्लिश वाले में ये वाला लगा लेना, ये वाला, और 30 और बी निर्वात वाले वैक्यूम। छठा क्वेश्चन दोस्तों फिर से आ गया आपके सामने। 14 क्वेश्चन है। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्रणाली अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। वे पादपों या अथवा पादपों के आहार पर ग्रहण करने के लिए जंतु अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्रणाली प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप में पादपों पर निर्भर करते हैं। तो ऐसे पादप भी जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। तो आइए इसके प्रश्न करते हैं। तो पहला है कीटभक्षी पादप, तो इन्हें बोलते हैं घनपर्णी। कीटभक्षी, देखिए दोस्तों, एक तरीके से ये कीटभक्षी जो है पादप है, ठीक है। तो इसका ऐसा भी आ सकता है कि घटपर्णी, ठीक है। सभी जीवों के लिए डैश डैश होता है, तो ये सूरज का चरम स्रोत, ठीक है। ये तीसरे वाले में आएगा। सौर की प्रकाश की ऊर्जा संग्रहण करने के लिए सहायता करते हैं, क्या सहायता करते हैं? क्लोरोफिल। सौर ऊर्जा यानी सूरज का प्रकाश को संग्रहण करने के लिए सहायक करता है, ठीक है, क्लोरोफिल, ये लगा लेना इसका। अगला क्वेश्चन है इसी में ही कि स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। मरुस्थल जल में विटामिन कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल दिन में बहुत गर्म व रात में ठंडा होता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे मरुस्थलीय पौधे मृदा पर और श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं। किसी सजीव या परिवेश में जिसमें वह रहता है वह कहलाता है आवास, ठीक है। फिर दूसरा है डैश डैश में मरुस्थलीय जीव हैं। ऊँट मरुस्थलीय जीव है, ऊँट मरुस्थलीय जीव है। अगला है, ठीक है, इसमें लगा लेना कैमल हैबिटेट कार्बोहाइड्रेट, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। तीसरा है मरुस्थलीय जंतु रात में बाहर निकलते हैं, क्योंकि रात में तापमान सामान्य से कम होता है, इसलिए वो रात को बाहर निकलते हैं, ठीक है। मरुस्थलीय पौधों में मोटी मोमी परत डैश डैश में सहायता करती है, पानी में सहायता करती है, ठीक है। आगे ये वाला लगा लेना वाटर, और दूसरा वाला आएगा सामान्य, लेसर देन नॉर्मल, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है और आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए हमारे चैनल को। अगर से आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए।